नमस्कार मित्रों, इस फॉर्म में संख्या और जगह सिर्फ उदाहरण के लिए दिए गए हैं। आप अपने बूथ के अनुसार संख्या और स्थान भरेंगे। इसको स्पष्ट दिखने के लिए लाल रंग से भरा गया है। आप ब्लू या ब्लैक कलर यूज करेंगे। इस फॉर्म को भरते समय 17C अर्थात मत लेखा प्रपत्र और पीठासीन अधिकारी की घोषणा सामने रखेंगे तो और जल्दी से भर लेंगे। इस फॉर्म में 27 बिंदु हैं जिनमें आपको अपना मंतव्य या संख्या बताना होता है। सबसे पहला है निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो सबसे पहले लिखेंगे लोकसभा का संख्या, लोकसभा का नाम। अगर क्षेत्र विशेष है तो उसके बगल में लिखेंगे ST, AC, या अगर कुछ नहीं है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देंगे विधानसभा का संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, और वहाँ भी अगर ST या AC क्षेत्र है तो उसको ज़रूर लिखेंगे। 2 नंबर में मतदान की तारीख देंगे जिस दिन आपके यहाँ चुनाव हो रहा है। 3 नंबर में मतदान की केंद्र संख्या या क्रम संख्या और नाम देंगे। यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं 249 प्राथमिक विद्यालय टेंगदुआ। उसके बाद यह भी बताना होता है कि यह बूथ किस भवन में है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, निजी है या अस्थायी संरचना है। तो सामान्यतः सरकारी भवन में बूथ होते हैं, हमने यहाँ सरकारी भरा है। 4 नंबर में है कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या। तो यहाँ पर चूँकि कुछ नहीं है तो हम शून्य भरे हैं। 5 में है कि विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में, तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए शून्य लिखे हैं। 6 नंबर में EVM के बारे में जानकारी देनी है कि उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो 1 यूज हुआ है तो संख्या 1 दी गई है और उस कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या। वैसे ही फिर बैलेट यूनिट की संख्या और बैलेट यूनिट का क्रमांक। फिर है कि उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या। तो 01 और उपयोग में जो लाई गई है क्रम संख्या उसका क्रमांक लिखे हैं। और ये सब संख्या आपको 17C में जो दिए हैं वही भरिएगा। ऐसा नहीं कि 17C में कुछ अलग भरेंगे और यहाँ पर अलग भरेंगे तो आपका ये फॉर्म गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रदाय की गई स्पेशल टैग की संख्या तो 03 और उसका क्रमांक लिखे हैं यहाँ पर। फिर उपयोग में कितना हुआ तो 01 और उसका क्रमांक। फिर वापस जो किए हैं उसका संख्या का क्रमांक यहाँ पर बताना है, ये लिख दिए। उसके बाद है 7 नंबर में कि वीवीपैट का अगर यूज हुआ है तो यहाँ पर यूज हुआ है तो लिखे हैं 01 और वीवीपैट का सरल क्रमांक यानी क्रम संख्या। देखिए, इन सब चीज़ों में अगर कोई मशीन की बदला बदली होती है तो उस स्थिति में संख्या बढ़ेगा और उसका भी नंबर का जिक्र करना होगा। 8 नंबर में है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर अभिकर्ता नियुक्त किए। तो 03 लिखे हैं। प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 03। विलम्ब से आए, कोई विलम्ब से नहीं आया तो शून्य लिखे। मतदान समाप्ति के समय उपस्थित 03। तो ये सब संख्या आपको 17C में दिए हुए हैं, घोषणा में दिए हुए हैं। तो इस वजह से बोले कि 17C और घोषणा साथ में रखेंगे। ये तीनों टैली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घोषणा में कुछ और लिखे हैं, 17C में कुछ और लिखे हैं और यहाँ कुछ और लिख दीजिएगा, तो तीनों का मिलान करने पर यह फॉर्म गलत हो जाएगा। अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में जो भी डाटा है वो 17C का डाटा है। यहाँ पर है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या 625। निर्वाचक नामावली में चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए 522 और प्रारूप 17 का यानी मतदाता रजिस्टर में जितना प्रविष्टि हुई तो वह है 527। तो देखिए 522 और 527 5 का अंतर है। तो अंतर का कारण ये है कि EDC मतदाता 5 यहाँ पर आए हैं,
इसलिए निर्वाचक नामावली और ईडीसी दोनों मिल के हो जाएगा 527। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए 520 और मतदाताओं ने जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो उसकी संख्या है 7। तो देखिए 520 और 7 मिल के हो गया 527। अगर आपका मत देने वाला नहीं देने वाला संख्या शून्य होगा तो ये 527 और 527 होता। समझ में आई बात। उसके नीचे प्रथम मतदान पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और इधर में द्वितीय वाले P2 जिसको कहते हैं उनका हस्ताक्षर होगा। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए तो 520, क्योंकि 7 लोगों ने मत नहीं दिया है। अब उसी में पुरुष और महिला निकालते हैं तो 269 पुरुष हैं, महिला 251 है, थर्ड जेंडर शून्य है, कुल हो गया 520। 12 नंबर अभ्याक्षेपित या चैलेंज मत, ये शून्य है, स्वीकृत भी तब शून्य हो गया और अस्वीकृत भी शून्य। जब्त की गई कोई राशि नहीं है क्योंकि ये स्वीकृत है शून्य। और 13 नंबर में है जिन्होंने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तो उसकी संख्या है 5 और यही 5 और निर्वाचक नामावली 522, तो दोनों मिल के देखिए यहाँ पर 527 हो गया। अगर ईडीसी नहीं रहता तो यहाँ 522 नहीं 527 होगा। तो आप 17C रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 नंबर में है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया तो उसकी शून्य है। 13 नंबर में था ओवरसीज प्रवासी भारतीयों की निर्वाचकों की संख्या, यह भी कोई नहीं था इसलिए शून्य लिखे। 16 में है निवेदित यानी टेंडर वोट, शून्य है। 17 में जिनसे उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई, इसकी भी कोई संख्या नहीं है इसलिए शून्य लिखे। जिन्होंने घोषणा देने से इनकार किया, कोई संख्या नहीं है इसलिए शून्य लिखे। मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो चूँकि नहीं था इसलिए नहीं लिखे। और 19 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रत्येक 2 घंटा पर जो आपका पोल होगा आप टोटल बटन दाब कर देख लेंगे और जो उस समय का होगा उसके पहले वाला 2 घंटा का घटा घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या लिखें 105, 86, 70, 140 और 119। ये सब का जोड़ कितना होगा 520। तो आपके बूथ पर जितना होगा ये संख्या जोड़ कर होना चाहिए जो कितना मशीन का टोटल बूथ है उससे मिलना चाहिए। 19 नंबर है विजिट सीट यानी आगंतुक के आने का विवरण है। तो आपके बूथ पर जितने आगंतुक या जितने अधिकारी आते हैं उनका विवरण है तो विजिट सीट में भरेंगे, जिसको इस पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ भी जमा करना होगा, लेकिन उसका विवरण यहाँ पर भर देते हैं। क्रम संख्या और जो अधिकारी आए हैं उनका पदनाम, जिस समय आए हैं उस समय भरेंगे, उनका जो कमेंट है उसको लिख देंगे और 17A में यानी रजिस्टर में जितना मतदाता उस समय एंट्री था वो लिखेंगे और ईवीएम में जितना था वह संख्या देंगे। ये दोनों संख्या सेम होगा। मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ 0-6 दिए हैं। आपके यहाँ अगर कोई कतार में नहीं लगेगा तो 0 दीजिएगा। और अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, तो सामान्यतः जो समय होगा आपके यहाँ उसको आप लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि 6 व्यक्ति को पर्ची दिया गया था इसलिए 5:05 लिखे। 21 नंबर में निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, तो कोई इस तरह का अपराध नहीं हुआ है इसलिए मामलों की संख्या 0 लिखे हैं। तब नीचे कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है, अन्यथा जो घटना होगी उसके बारे में लिखते हैं। 22 में भी है कि कोई विघ्न बाधा नहीं हुई तो 0 लिखे, अन्यथा जो घटना घटेगी उसके बारे में आपको लिखना होगा। 23 में मतदान केंद्र के मशीन के समय कोई गड़बड़ी या दूषित नहीं हुआ तो उसकी संख्या हम 0 लिखे हैं। 24 नंबर में है कि अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत नहीं हुई तो इसलिए 0 लिखे। विधि व्यवस्था भंग करने का मामला भी 0 है, 24 नंबर जैसा ही 25 में भी हम 0 लिखे। मतदान केंद्र में की गई त्रुटि या अनियमितताओं का रिपोर्ट कुछ नहीं था इसलिए 0 लिखे। अगर सब ये संख्या 0 होगी तब नीचे लिखेंगे
कि मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष समाप्त हुआ। यदि कोई घटना होगी तो उसका विवरण देंगे। उसके नीचे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और प्रवेदक चिन्ह लगा देंगे। बूथ का स्थान और संख्या देंगे और दिनांक भरेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म में कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होती है, इसलिए इसको भरते समय 17C और घोषणा जरूर सामने रखेंगे और इसको भरते समय सावधानी भी बरतनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण कागजात है। तो उम्मीद है कि आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से भर लेंगे। इसके बाद हम पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन जो 5 भागों में है उसका वीडियो लाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।